जिंदगी जिस भी फेज पे गुजार रहा है वो तो काउंट नहीं होगा। लास्ट में उसके फेज का पता लगेगा कि वो फेज पे जा रहा है कि डी फेज होके जा रहा है। क्योंकि कई बार वो लास्ट में शिकवा कर देता है अपनी अच्छी बिताई हुई जिंदगी पर भी। पर बाबा जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं और हमें उस चीज का शिकवा हो रहा होता है कि हमने ये चीज नहीं करी नहीं करी नहीं करी। फिर लेकिन लास्ट में उस बात पे हम ये भी कह देते हैं कि शुक्र है क्योंकि हमने ये रब की वजह से नहीं करी। तो क्या उस चीज को भी शिकवा में ही गिना जाएगा या उसको हम शुक्र में गिन लेंगे? नहीं, शिकवा जो होता है ना, शिकवा होता है कि रब की कोई नेमत मिले बंदे को और बंदा उसकी कदर ना करे। शिकवा ये होता है। शिकवा ये है कि रब ने आपको खूबसूरत नाक दी और आप कहें कि ये नाक तो कोई ठीक नहीं है, ये तो सही काम नहीं कर रही है। रब ने आपको खूबसूरत लिप्स दिए, आप उससे सारी जिंदगी बात करते हैं और आप अपने लबों से खुश ना हो। आप अपनी आंखों से सारी जिंदगी देखते हैं मगर आप अपनी आंखों से खुश ना हो। आपको जो जो ब्लेसिंग्स, जो जो नेमतें रब ने अता की, आप अगर उन पे हैप्पी नहीं है, आप उन पे खुश नहीं हैं, तो शिकवा ये है। शिकवा मौजूद चीज के ऊपर राजी ना होने का नाम है। कि एक चीज आपके हाथ में है, आपके पास मौजूद है और आप उसके ऊपर राजी नहीं है, इसको कहा जाता है शिकवा, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। दूसरी जो शक्ल है ना शिकवा की, वो ये है कि जो हो उससे बेहतर के ऊपर बंदा भरोसा लगा के बैठा रहे कि जी फलां चीज मिलती ना तो फिर मजा था। वो असल में शिकवा नहीं है, वो हिरस है। और हिरस इंसान की कभी खत्म नहीं होती। आगे की तो ये हमेशा सोचेगा, इसकी हिरस तो स्वर्ग में ही पहुंच के खत्म होनी, क्योंकि वहां कोई लिमिट नहीं होएगी। इधर तो लिमिटें हैं और इन लिमिटों की वजह से वो पाबंद है और वो चाहता है कि जी लिमिटलेस चीजें उसको मिले। लिमिटलेस होती नहीं है और लिमिट कहीं ना कहीं आ जाती है, फिर वो चीखता है। तो हमारी हिरस जो है ये इस वर्तमान के अंदर रहते हुए कभी खत्म नहीं होनी। जो हमने फेथ के बारे में ये चीज कही कि फेथ इंसान का मरते हुए काउंट होता है कि वो कौन सा फेथ लेकर गया, फेथ बचा कर गया या फेथ गवा कर गया। फेथ का जो लेवल है ना, लेवल तो उसकी सारी जिंदगी के हर हर अमल के ऊपर है कि वो कितने फेथ वाला था, कितने विश्वास वाला था, किस तरह से उसने अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजें कितने फेथ के साथ की हैं। ये चीजें तो उसकी चलती रहेंगी, ये उसकी सारी काउंट हो जाएंगी, लिख ली जाएगी। मगर अगर इसकी डेथ के टाइम पे ये डी फेथ हो जाता है तो सारी नेकियां जीरो हो जाएंगी। और अगर ये मरते हुए अपना फेथ लेकर चला जाता है तो नेकियों का वजन सलामत रहेगा, नेकियों का वजन पूरा रहेगा। अब हमें सिर्फ ये चीज नहीं देखने की जी हमने मरते हुए सिर्फ फेथ बचाना है। हमने मरने से पहले अपने कर्म भी कमाने हैं, अपना काम भी करना है, नेकियां भी ज्यादा से ज्यादा करनी है और मरते हुए अपने फेथ को बचाना भी है, ताकि ये जितनी हम जमा पूंजी जमा करें ये जमा पूंजी हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाए, हमारे खाते में आ जाए। ऐसा ना हो कि आखिरी क्लिक में हम वो नॉन बिलीवर्स में खड़े हो जाएं और अगर नॉन बिलीवरी में चले गए तो फिर ये सारी नेकियां भी हमें कभी भी स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। ये सारी की सारी नेकियां तो रब ने जिस वक्त बैलेंस में डाली ना, तो हमारे चंद पापों का वजन ही जो है ना वो इन नेकियों को खा जाएगा। अब नेकी के अंदर वजन वो किसने डालना है, कौन सी नेकी कितनी वजनी करनी है और कौन सी नेकी कितनी हल्की करनी है, ये वजन डालने का इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास है। हम तो नहीं ये क्लेम कर सकते ना कि ये मेरी इतनी नेकी है तो इसका वजन इतना होना चाहिए, ये मैंने ये एक्शन जो किया है ना इसका वजन इतना होना चाहिए। ये वजन डालने का इख्तियार जो है ये रब के पास है और रब बंदे के फेथ के हिसाब से वजन डालता है। जितना उसका फेथ रब के ऊपर मजबूत होता है, रब के साथ कनेक्टेड होता है,
रब के आगे सरेंडरनेस में होता है, रब से प्यार की हालत में होता है, वो इन चीजों को देखकर रब उसकी नेकियों को वजन देता है। और जब उसका फेथ रब से उतर गया तो सारे का सारा वजन हल्का हो जाता है। एक ट्रक जो है अगर वो लोडेड हो लोहे का और यकदम उसकी जगह पे रुई आ जाए, फोम आ जाए, गद्दे आ जाए, है तो ट्रक उसी तरह से भरा हुआ, वॉल्यूम तो उसका उतना ही है, लेकिन अगर गद्दों का भरा हुआ है, फोम का भरा हुआ ट्रक है, तो वो जाहिर है 5 मन 10 मन का होएगा। और अगर लोहे का भरा हुआ है तो वो 50 टन का हो जाएगा, वो कुछ 400 या 500 मन का होएगा। तो फर्क ये आता है, और ये फर्क पड़ता है फेथ की वजह से। हमें दोनों चीजें जरूरी हैं। अपनी नेकियों को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना कि जी हमने तो कह दिया है कि जी भगवान एक है, और हमने तो बोल दिया है कि प्रॉफिट मोहम्मद जी इज द लास्ट प्रॉफिट, तो लिहाजा अभी हमने तो बस फेथ में आ गए, हम तो बिलीवर हो गए, अभी आगे हमें क्या करने की जरूरत है जी, हमने इतनी बड़ी चीज अचीव कर ली। दिस इज द बैरियर, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, दिस इज द बेसिक स्केलेटन। ये वो ढांचा है जो आपके पास होना चाहिए। अब आगे जितनी आप नेकियां कमाएंगे वो उसके ऊपर फल है, आप जितना भी लगा लें। और ये सारे का सारा फल कड़वा और मीठा किस चीज से होएगा? वो आपके फेथ से होएगा। फेथ है तो फल भी खूबसूरत है, मीठा भी है, नहीं है तो ये फिक्का भी है, ये खाली भी है, ये खोखला भी है। तो रब से दुआ है कि रब हमें ऐसी लाइफ दे कि उस लाइफ के अंदर रहते हुए हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नेकियां भी कमाएं, और इस वर्तमान से जाते हुए अपने फेथ को भी सेटन से बचा कर ले जाएं। क्योंकि सेटन दो दो तरीके से आपके साथ अटैक करेगा। एक तो सारी उम्र आपको नेकियां नहीं करने देगा, वो चाहेगा कि आप कम से कम नेकियां लेकर जाएं रब के दरबार में। और जाहिर है कि क्या पता है कि रब किस नेकी की वजह से बख्शे। रब ने किसी गुनाह की वजह से तो नहीं बख्शना ना। ये तो नहीं है ना कि तूने फलां गुनाह किया तो जा मैंने तुझे बख्श दिया, तूने फलां गुनाह किया तो जा मैंने तुझे बख्श दिया। ऐसी मिसाल तो आज तक कोई नहीं है कि किसी इंसान ने पाप किया हो और रब की रहमत जोश में आई हो, और रब ने कहा कि चूंकि तू है पाप कीता सी, इस तो पहले पाप किसी ने कीता नहीं सी, तो इस वास्ते मैं तेन बख्श दी। ये चीज नहीं। जिसकी भी बख्शिश हुई है वो नेकी पे हुई है। अब नेकी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो रब की मर्जी है कि वो किसी की छोटी नेकी को स्वीकार कर ले, किसी की बड़ी नेकी को स्वीकार करे। तो वो करोड़ों मिसालें हैं, वो हर वैरायटी है, हर कैटेगरी में है। तो इसलिए हम किसी भी कैटेगरी को छोटा बड़ा कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये वाली नेकी करने की क्या जरूरत है, हम तो कुछ बड़े बड़े नेकियां करेंगे। तो कुदरत के यहाँ तो ऐसी हजारों मिसालें पड़ी हैं कि छोटी छोटी नेकियों के ऊपर भी रब की रहमत जोश में आई और रब ने माफ फरमा दिया। अब सेटन फर्स्ट अटैक तो ये करता है कि सारी उम्र आपको एक छोटी सी छोटी नेकी से लेकर बड़ी से बड़ी नेकी तक बचाने की कोशिश करता है कि ये इंसान कोई नेकी ना कर सके। नेकियों से रोकेगा तो इसका मतलब है रब की रहमत को जोश में आने से रोकेगा, आपकी बख्शिश नहीं होने देगा। और दूसरा काम ये करेगा कि अगर आप सारी जिंदगी उसके साथ बेवफाई करते रहे और आपने उसकी नहीं मानी और आप उसके हत्थे नहीं चढ़े, तो जाहिर है पूरी जिंदगी का उसको गुस्सा चढ़ा हुआ होगा आप पे, आपके साथ सारी जिंदगी उसकी जंग हुई और सारी जिंदगी वो हारा होगा। तो आपके मरते हुए आखिरी दिनों में आखिरी लम्हों में वो अपना फुल जोर लगाता है कि इंसान को ऐसे विजन, ऐसी चीजें दिखाई जाएं कि जिससे उसका फेथ रब से टूट जाए और वो डी फेथ होकर किसी और फेथ के ऊपर चला जाए। ये उसका आखिरी हरबा होता है। अगर वो आखिरी हरबे में सफल हो गया तो इसका मतलब है वो जिंदगी भर की कमाई जो है वो उसने एक तरह से अकारत कर दी, वो उसने जाया करवा दी। तो सेटन के दोनों हमलों से बचना है। एक राई बराबर भी नेकी का मौका मिले, नाखन की नोक जितना भी नेकी का मौका मिले, उसे भी ना जाने दें। हो सकता है कि वही नेकी आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। और अगला काम ये भी करना है कि अपने को इतना मजबूत रखना है, इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि सेटन कहीं आपसे फेथ छीन ना पाए।
अब आज आपको एक राज की बात बताऊं, सेटन से आखिर पे बंदा कौन बचेगा और बचने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से सेटन से बच सकते हैं। जितना जिस बंदे को, अभी हम नॉर्मल इस वक्त बैठे हैं, वैसे तो रब के यहाँ तो हमें नहीं पता ना कि हो सकता है अगले लम्हे हमारी डेथ हो जाए, ये तो रब को पता है ना कि मौत किसकी कब है। लेकिन जब इंसान नॉर्मल होता है, नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में होता है, तो अभी वो सोचता है कि यार अभी मेरे पास कुछ मौका है नेकियां करने का या रब को राजी करने का। अगर एक इंसान को ये कहा जाए कि यार तू ये छोड़ इस फेथ फूथ को, तू वापस जा, और जिस तरह से ये बाकी दिन रात लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, यार तू भी इसी तरह से एंजॉय कर, पर तू भी ਇਹਨਾਂ मूर्तियां ਸ਼ੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਯੱਬ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜॉय ਕਰਨ ਜੋਗਾ ही नहीं ਰਿਹਾ। ठीक है ना, तो छोड़ इन चीजों को। इतना पवित्र तू किधर से हो सकता है, ना तू को महापुरुष, ना तू को नेक, ਐਵੇਂ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, वापस चले जा। जितना जिस बंदे को वापस जाना मुश्किल लगेगा ना, समझ आ रही बात की, नॉर्मल जिंदगी में एक इंसान को कोई पकड़ता है और वो कहता है कि जनाब आपको मैं जिंदा ना देख के अंदर डाल के ना रोस्ट करूंगा, भूनूंगा मैं आप, अदरवाइज आप फेथ छोड़ दो। और अगर एक शख्स उस देग में जिंदा जलने, भुनने, सड़ने, पकने के लिए भी तैयार हो जाए और वो कहे कि आप मेरे सारे शरीर को कैंची से कुतर दो, मैं वापस अभी नहीं जा सकता, उसका दिल वापस ना उधर जाने के लिए तैयार हो, ऐसे बंदे के ऊपर सेटन, सेटन की माँ, सेटन का अब्बा और सेटन की सारी संतान भी कोशिश कर ले, उस बंदे का फेथ वो नहीं छीन सकते, जिसको दुनिया में डी फेथ जाना इतना मुश्किल लगता हो, जिसके दिल में बार बार ये हसरत आती है ना, यार ए तो मैं सिर्फ शर्म की वजह तू फेथ ते बैठे, वरना अंदरों ते मेरा दिल यही करता है कि वापस उत्थे चले जाना चाहिए। जिसको वापस जाना जितना आसान लगता है ना, ऐसे लोगों को आसानी के साथ सेटन डी फेथ कर ले। ये लोग फिर लास्ट में नहीं बचा सकते अपने फेथ को। जो इधर सिर्फ शर्म और लज्जा की वजह से फेथ पे चल रहे हैं ना, या हुन फलाना की कहेगा, हुन फलाना की बोलेगा, फलाना की सोचेगा, ये फलाना की बोलेगा, की सोचेगा, जिनकी सारी कसौटी यही है, तो मरते हुए तो ये की सोचेगा तो की बोलेगा, तो गल ही कोई नहीं। फिर तो आपका फेथ डायरेक्ट सेटन के हाथ में है, उसने दोनों हाथों से पकड़ के निचोड़ देना। जब निचोड़ेगा तो आप तो हैं ही डी फेथ, आप तो पहले से ही वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, दिल से ही आप राजी नहीं है। आपको तो यही है कि कब मौका मिले और हम वापस जो है ना वो आजादी जोन में जाएं। तो जो वापस आजादी जोन में जाने के लिए नॉर्मल लाइफ में अंदर से कलपते रहते हैं, ये लोग फेथ पे नहीं जा सकते। इनकी जब डेथ होती है तो अक्सर सेटन सफल हो जाता है और इनको डी फेथ कर देता है। तो जिसको दुनिया में जीते हुए ये चीज मुश्किल लग रही होती है, ये चीज तकलीफ दे लग रही होती है, उसके फेथ के कोई चीज खिलाफ हो तो उसे खौफ आए, उसे डर आए, और उसे वो रब के सामने जाने से शर्म आए कि यार ये चीज और मैं करूं, ये चीज और मैं करूं, ये पाप और मैं करूं, ये खता और मैं करूं, ये गुनाह और मैं करूं, ऐसे बंदे का सेटन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रब से दुआ है कि सेटन के जितने भी हथकंडे हैं, रब उन सारे हथकंडों से हमारी रक्षा करे और हमें बचाए, अपनी रहमत से बचाए, अपने फजल से बचाए, और ये सेटन हमारा, हमसे जुड़ी हुई हर जिंदगी का, हमारे बाद में आने वाले हमारे बच्चों का, किसी का भी ये बाल बीका भी ना कर सके, और हम सब के सब अपने फेथ को इस जालम से बचा के अपने रब के पास पहुंच जाएं। जय गुरु जी।